दोस्तों, मार्केट में 90% से ज़्यादा लोगों का मानना होता है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाए या मार्केट में इनडिसीजन डोजी बने तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मार्केट में सेलर और बायर की फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको सही तरीके से चार्ट एनालिसिस करना आता हो तो आप इस इनडिसीजन मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इनडिसीजन कैंडल को इस्तेमाल करके ट्रेड करने की एक पावरफुल स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनडिसीजन डोजी कैंडल क्या होती है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी छिपी हुई है। इसे आइडेंटिफाई करके हाई एक्यूरेसी ट्रेड सेटअप कैसे लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनडिसीजन डोजी कैंडल होती क्या है। जब मार्केट में बायर और सेलर दोनों एक्टिव होते हैं लेकिन कोई भी क्लियरली कंट्रोल नहीं ले पाता तो मार्केट एक रेंज में मूव करती है। इस दौरान प्राइस नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, लेकिन आखिर में प्राइस ओपन के पास क्लोज हो जाता है। तो इस कैंडल को हम डोजी कहते हैं। ये कैंडल ग्रीन या रेड किसी भी कलर की हो सकती है, यानी इसका कलर से कोई मतलब नहीं होता। अगर इसकी साइकोलॉजी को समझें तो जैसे मान लीजिए कि प्राइस ओपन हो जाता है और सेलर इसे नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पॉइंट पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंच जाता है तो सेलर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को नीचे ले आते हैं और प्राइस ओपन के पास क्लोज हो जाता है और हमारी इनडिसीजन डोजी कैंडल बन जाती है। इन कैंडल्स को हम इनडिसीजन डोजी कैंडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बायर्स और सेलर्स की पावर तकरीबन इक्वल होती है। जब इनडिसीजन डोजी कैंडल हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली, 4 आवर्स या 1 आवर पर बनती है तो ये देखने में एक छोटी कैंडल लगती है, लेकिन इन कैंडल्स का पूरा स्ट्रक्चर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करने से नजर आ जाता है। अब समझते हैं कि इनके बेस पर ट्रेड कैसे करना है। इनडिसीजन कैंडल को ट्रेड करने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं कि जब भी मार्केट में इनडिसीजन होता है, यानी मार्केट साइडवेज होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्मार्ट मनी उठाता है। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये इसी साइडवेज मार्केट में अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं। जब सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी क्वाइटली अपनी पोजीशन बना रहा होता है। अब जब स्मार्ट मनी साइडवेज मार्केट में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है तो उस वक्त एक और चीज़ होती है और वो है मैनिपुलेशन। देखो, स्मार्ट मनी कभी अपनी रियल इंटेंशन सीधी नहीं दिखाता। अगर उन्हें मार्केट को ऊपर ले जाना हो तो वो पहले मार्केट को नीचे पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि मार्केट गिर रही है। ये देखकर रिटेल ट्रेडर्स सेल में एंट्री ले लेते हैं, जिससे स्मार्ट मनी को बाय करने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। इस लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके वो अपनी बाइंग मुकम्मल करते हैं और फिर प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। इस प्रोसेस में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसमें रिटेल ट्रेडर को पहले गलत डायरेक्शन में एंट्री कराई जाती है और फिर प्राइस उनके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाता है। तो इसे ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी किसी हाई टाइम फ्रेम पे इनडिसीजन कैंडल बनी हो तो आपने अपने चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करना है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हो तो हाई टाइम फ्रेम के लिए आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इसी तरह अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हो तो हाई टाइम फ्रेम के लिए आपने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इसी तरह अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हो तो हाई टाइम फ्रेम के लिए आपने 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हो तो हाई टाइम फ्रेम के लिए आपने 4 आवर्स टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जब आप हाई टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल देखकर चार्ट को लो टाइम फ्रेम पर स्विच करते हो तो आपको एक कंसोलिडेशन रेंज नज़र आएगी। तो आपने उस रेंज को क्लियरली मार्क करना है और वेट करना है जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो। अगर प्राइस उस रेंज को ब्रेक डाउन करके दोबारा ऊपर आ जाए और फिर उस रेंज को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे तो अब आपने वेट करना है रीटेस्ट का। जब प्राइस रीटेस्ट करे और किसी इंपॉर्टेंट जोन पर रिवर्सल का सिग्नल दिखाए तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन से थोड़ा नीचे रखना है और अपना टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक रख सकते हैं। ऐसे सेटअप में प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस वक्त प्राइस को स्मार्ट मनी ड्राइव कर रही होती है।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके दोबारा ऊपर आ जाए तो इसे डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर आना चाहिए, जहां आपको चार्ट पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स नजर आने चाहिए। यही कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। चलें एक रियल एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। अब अगर हम इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें नजर आता है कि प्राइस एक रेंज में मूव करता है। स्मार्ट मनी इस रेंज को डाउनसाइड ब्रेक करता है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करने लगते हैं और स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिल जाती है। फिर स्मार्ट मनी यहाँ बाइंग ऑर्डर्स लगाती है, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ अग्रेसिव मूव करता है। जब प्राइस ऊपर गया है तो इस मूव में हमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। अब जब प्राइस ने रीटेस्ट किया है और सपोर्ट पर एक बुलिश मोमेंटम कैंडल भी बनी है, तो हम यहां से बाइंग साइड में एंटर कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे रखें और टारगेट को या तो स्टॉप लॉस का डबल रखें या नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें।